नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड संस्कृत विषय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सुखनासोपदेश का आगे अध्ययन करेंगे और सुखनास मंत्री राजकुमार चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहते हैं कि राज्याभिषेक हो जाता है और एक राजा के पास सब प्रकार की शक्तियां, धन दौलत आदि आ जाते हैं, तो उन राजाओं के चारों ओर कुछ चाटुकार मंडली सक्रिय हो जाती है और वे चाटुकार धूर्त बनकर के उस राजा को ठगते रहते हैं और गलत शिक्षा देते रहते हैं। अतः उन धूर्तों से भी हे राजकुमार आपको सावधान रखना है। वे धूर्त किस प्रकार से एक राजकुमार को पथभ्रष्ट कर सकते हैं या किस प्रकार से उसको ठगते रहते हैं, इसका वर्णन करते हुए सुखनास मंत्री कहते हैं कि अपरेतु स्वार्थ निष्पादन परई धन पिशित ग्रास गृधई आ स्थान नलिनी बकई। अपरेतु और दूसरे राजा लोग स्वार्थ निष्पादन परई अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, स्वार्थ निष्पादन परई अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए, धन पिशित ग्रास, धन रूपी पिशित कच्चे मांस के ग्रास टुकड़े के लिए गृधई गिद्ध बने हुए, आस्थान नलिनी बकई सभा भवन रूपी कमलिनी वन में, नलिनी कमलिनी वन में बकई बगुले बने हुए धूर्तों के द्वारा, दुष्टों के द्वारा, चाटुकारों के द्वारा इस प्रकार समझाए जाते हैं। क्या समझाते हैं चाटुकार? द्यूतम विनोदयति, द्यूत क्रीड़ा जुआ खेलना, विनोदय इति मनोरंजन है। जुआ खेलना कोई बुराई नहीं है, अपितु मनोरंजन है। परदारा अभिगमनम वैदग्धम इति, परदारा अभिगमनम पराई स्त्री के पास जाना, वैदग्धम यह तो महाराज आपकी चतुरता है, इस प्रकार समझाते हैं। मृगया श्रम इति, मृगया शिकार खेलना, श्रम इति यह तो आपका व्यायाम है, परिश्रम है। मृगया शिकार खेलना कोई पाप नहीं है, हिंसा नहीं है, यह तो आपका व्यायाम है महाराज। पानम विलासयति, और क्या सिखाते हैं वो? पानम मदिरा पान आदि करना, नशा करना, विलासयति यह तो आपकी विलासिता है। प्रमत्तता शौर्यमिति, प्रमत्तता और प्रमाद या आलस्य यह तो आपका शौर्य है या आपकी वीरता है। स्वदार परित्याग है, अपनी पत्नी का, स्वय अपनी दार पत्नी का परित्याग, त्याग कर देना। अव्यसनिता इति यह तो अनासक्ति है, आप स्त्रियों के प्रति आसक्त नहीं रहते महाराज, अपनी पत्नी का त्याग करेंगे तो, ऐसा सिद्ध करते हैं वे लोग। गुरु वचन अवधीर्णम अपर प्रणेत्वमिति, गुरु वचन अवधीर्णम गुरु के वचनों को न सुनना, अपर प्रणेत्वमिति यह दूसरे के अपर, दूसरे के द्वारा, अपर प्रणेत्वमिति दूसरे के द्वारा प्रेरित न किया जाना, अर्थात स्वाधीनता है। गुरु के वचनों को न सुनना यह क्या है? दूसरे के द्वारा प्रेरित न किया जाना है, अर्थात यह तो आपकी स्वाधीनता है, अपनी इच्छा से आप कोई कार्य करते हैं, दूसरे के द्वारा प्रेरित किए जाने पर कोई कार्य नहीं करते, इस प्रकार समझाते हैं। अजित भृत्यता, भृत्य कहते हैं नौकर आदि को, सेवक लोगों को, तो अजित भृत्यता सेवक आदि को वश में न करना, सुख उपसेव्यतमिति यह सुखपूर्वक सेवा लेना है। अगर अपने सेवक लोगों को वश में नहीं रखते हैं ऐसे राजा लोग, तो कहते हैं ये तो सुखपूर्वक सेवा लेना है, अपनी इच्छानुसार काम करने देते हैं आप। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ति, नृत्य नाच गान वाद्य और वेश्याओं के प्रति आसक्ति,
ये क्या है? ये तो महाराज आपकी रसिकता है, ये कोई बुराई नहीं है, इनमें मनोविनोद करना चाहिए आपको। इस प्रकार सिखाते हैं वे धूर्त लोग। महाप्राधान अनाकरणम महानुभावता इति, महाप्राधान बड़े बड़े अपराधों को अनसुना कर देना। महानुभावता यह तो आपकी उदारता है, महानुभावता है अर्थात यह तो महाराज आपकी उदारता। बड़े बड़े अपराधों को अनसुना, भले ही वहां न्याय नहीं हो रहा, बड़े बड़े अपराधों को राजा को सुनना चाहिए, लेकिन राजा जब इस प्रकार के नहीं सुनता है तो धूर्त लोग क्या समझाते हैं? महाराज यह तो आपकी उदारता है, महानता है, ये इन बातों को तो आप नजरअंदाज कर देते हैं। इस प्रकार सिखाते हैं। परिभव सहत्वम क्षमायति, परिभव सहत्वम, यदि कोई उनका तिरस्कार कर देता है तो वे धूर्त क्या समझाते हैं? क्षमायति, यह तो महाराज आपकी सहनशीलता है। परिभव सहत्वम यानी कि अनादर को सहन करना, अपमान को सहन करना क्या है? सहनशीलता। स्वच्छंदता प्रभुत्वमिति, स्वेच्छा से आचरण करना, प्रभुत्वम, यह तो आपका प्रभुत्व है, यह आपकी महानता है, अपनी शक्ति का प्रभाव है। देव अवमाननम, देवताओं का तिरस्कार करना, देव अवमाननम, देवताओं का अपमान करना या तिरस्कार करना, ये क्या है? महासत्वता इति, यह तो महान शक्तिशालिता है। क्या है? महासत्वता, ये महान शक्ति संपन्न होना है। बंदीजन ख्याति यशयति, बंदीजन ख्याति, चारण भाटों के द्वारा की गई प्रशंसा। यदि चारण भाट जो होते हैं उनके द्वारा जो प्रशंसा की जाती है, यशयति, ये तो महाराज आपका यश है, प्रसिद्धि है, ख्याति है ये आपकी। तरलता उत्साह इति, और जो तरलता यदि चंचलता करते हैं तो कहते हैं उत्साह इति, यह तो आपका उत्साह है, यह तो आपकी ऊर्जा है। इस प्रकार से सिखाते हैं। अविशेषज्ञता अपक्षपातोत्तमिति, अविशेषज्ञता, किसी विषय का विशिष्ट ज्ञान न रखना, अविशेषज्ञता। अपक्षपातित्वमिति, यह पक्षपात रहितता है, आप किसी का पक्षपात नहीं करते हैं। दोषान अपि, इस प्रकार दोषान अपि, दोषों को भी गुण पक्षम अध्यापरोपयद भी अंतः, और गुण के रूप में अध्यापरोपयद भी, गुण के रूप में आरोपित करते हुए अंतः और अंदर ही अंदर स्वयं अपि, स्वयं भी विहसद भी, हंसते हुए प्रतारण कुशलई, प्रतारण ठगने में कुशल निपुण, धूर्तई, धूर्तों के द्वारा अमानुषोचिता भी, मनुष्यों के लिए जो उचित नहीं है ऐसी अर्थात देवताओं के योग्य स्तुति भी, स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा प्रतार्यमाणा, ठगे जाते हुए, वित्त मद मत चित्ता, वित्त धन के मद अहंकार के कारण मदमस्त चित्त वाले, निश्चेतनता के कारण तथैव इति अंतः आरोपित अलीक अभिमानः, और तथैव उसी प्रकार का अंतः आरोपित अपने अंदर झूठा अभिमान आरोपित करते हुए, मर्त धर्माणे अपि, मरण धर्मशील होने पर भी, दिव्य अंश अवतीर्णम इव, दिव्य अंश देवता के अंश से अवतीर्ण हुआ हूं ऐसा समझते हुए, सदैवतम इव अति मानुषम, देवता के अनुरूप ही, देवता की उपयुक्त ही, अति मानुषम अमानुषोचित, आत्मानम उत्प्रेक्षमाण है, अपने आप को समझते हुए, प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा, और देवताओं के उपयुक्त चेष्टाएं या कार्य अनुभावा और भाव प्रदर्शित करते हुए, सर्वजनस्य उपास्यताम उपयांति, सर्वजनस्य सभी लोगों के लिए उपास्यताम उपयांति, उपहास का पात्र बन जाते हैं। आत्मविडंबनाम च अनुजीविना जनेन क्रियमाणम अपि अभिनंदंती, और अनुजीविना जनेन और सेवक लोगों के द्वारा या धूर्त सेवक लोगों के द्वारा आत्मविडंबना, आत्मवंचना
क्रियमाणमपि किए जाने पर भी अभिनंदन्ति, उन्हीं का अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर उपदेश इसमें दिया है कि सुकनाथ मंत्री ये समझाते हुए कहते हैं कि वे धूर्त किस प्रकार के हैं, जो कि दोषों को भी गुण के रूप में आरोपित करके उस राजा को समझाते रहते हैं और ठगते रहते हैं, अंदर ही अंदर स्वयं हंसते रहते हैं कि हम अपने काम में सफल हो गए हैं, हम अपना कार्य राजा से निकाल रहे हैं, अपने स्वार्थ सिद्धि कर रहे हैं, और वह राजा उनकी इस चाल को समझ भी नहीं पाता है। अतः कहने का तात्पर्य हुआ कि इस प्रकार के धूर्तों से राजा को सदैव सतर्क रहना चाहिए। धन्यवाद।